अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बैंक स्टेटमेंट हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट कैसे बना सकते हैं, किस तरह से उसको हमने मैनेज करना है फॉर द पर्पस ऑफ यूके वीज़ा, ठीक है, कनाडा के वीज़ा के लिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और शेंजन वीज़ा के हवाले से, और भी अदर देन जो भी कंट्रीज़ हैं, ये जो कंट्रीज़ हैं ये टीयर 1 के हैं। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, बैंक स्टेटमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है आप सब के वीज़ा जब आप अप्लाई करते हैं। तो वीज़ा ऑफिसर आपकी दो चीज़ें सबसे ज़्यादा चेक करता है कि एक तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री और प्लस आपके फाइनेंशियल्स चेक किए जाते हैं। फाइनेंशियल्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बैंक स्टेटमेंट की। बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन किस तरह करना है उसके हवाले से ये वीडियो आज बनाई जाएगी और आपको सारी डिटेल्स दी जाएंगी। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बताता चलूँ, एक तो बहुत सिंपल सा फार्मूला है कि आपने 2.5x को याद करना है। अगर फॉर एग्जांपल एक ट्रिप की कॉस्ट 100 रुपये है तो 250 आपके अकाउंट में होने चाहिए, और 250 जो है क्लोजिंग बैलेंस नहीं होना चाहिए, मेंटेन्ड होना चाहिए। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि मेंटेन्ड से क्या मुराद है। अच्छा, अगर आप 2% जा रहे हैं तो इंटू 2 कर देना और इंटू 2.5 कर देना है, तो 500 रुपये आपके अकाउंट में होंगे। तो 200 रुपये अगर टोटल खर्चा है तो फिर वो, क्योंकि आपने ये भी देखना है कि जब ट्रैवल हॉलीडे स्पेंड करके आप आएंगे उसके बाद वापसी पे भी आपने जो इधर मंथली ग्रोसरी वगैरह जो भी आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं उसके लिए भी पैसे चाहिए, कुछ सेविंग्स होनी चाहिए। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें सबसे बड़ा आपको थोड़ा सा हमारा मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली क्या है कि भाईचारा काफ़ी ज़्यादा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, मैं इसके कोई अगेंस्ट नहीं हूँ। लेकिन क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक फ्रेंड ने कहा कि यार अच्छा मुझे 50,000 ट्रांसफ़र कर दे तू, ठीक है, मैं तुझे कल कैश दे दूंगा। या किसी ने कहा जी अंकल के बिहाफ पे किसी की पेमेंट आपने पकड़ी, वो आगे किसी को ट्रांसफ़र कर दी, या किसी से कैश पकड़ लिया आपने। तो ये जो चीज़ें ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो अनआइडेंटिफाइड हैं, यस आपके रिलेटिव्स पॉइंट ऑफ व्यू से या फैमिली नॉर्म्स हैं, हम सब ऐसे करते हैं, इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। क्योंकि ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल मैं मिस्टर एक्स से पैसे पकड़ लेता हूँ, उसको जाके कैश दे देता हूँ, या वो पैसे आए विदाउट एन। तो ये चीज़ें काफ़ी वेग आपका जो इम्पैक्ट डालती हैं आपकी बैंक स्टेटमेंट में। वीज़ा ऑफिसर कहता है कि यार ये पता नहीं ट्रांजेक्शन्स क्या, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। अच्छा, होता है क्या, नॉर्मली आप जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन अब क्या उसके एग्रीमेंट है। फॉर एग्जांपल मुझे अभी रिसेंटली एक छोटे भाई ने पेमेंट उसने मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र की। उसने कहा कि यार मेरे पास वो बैंक अकाउंट नहीं, उसने कैश डिपॉजिट करवा दी मेरे अकाउंट में कि आगे उसको ट्रांसफ़र कर दो। अब वो कैश आया है, पहले ये अनआइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन है, ठीक है, फिर उसके बिहाफ पे मैंने किसी मिस्टर एक्स वाई जी को ट्रांसफ़र किया अपने अकाउंट से, ये भी जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल है। तो इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। इनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि या तो आप एक दूसरा बैंक अकाउंट ओपन कर लें जो जिसकी बैंक स्टेटमेंट आप बिल्कुल ना दिखाएं, उसके अंदर आप बेशक पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं। और ये मैं आपको वैसे भी बताता चलूँ कि ये ट्रांजैक्शन वैसे भी आपको अवॉइड करनी चाहिए। कल कभी आपका टैक्स का ऑडिट ओपन होता है कुछ है तो उसमें बहुत ज़्यादा ट्रबल्स हैं। अच्छा, जैसे कि मैं डिफरेंट अपने क्लाइंट्स की टैक्स रिटर्न्स भरता रहा हूँ पहले, तो उनको ऑडिट ओपन होता है तो इनको जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इनको आपने अवॉइड करना है। दूसरा ये कि वीज़ा ऑफिसर कहता है कि यार इसकी सैलरी तो इतनी है, इतनी इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन्स हैं, तो आपने इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। प्लस क्या है कि फॉर एग्जांपल किसी भी एक मैं स्टैंडर्ड रूल बताता हूँ कि हर बैंक को तकरीबन 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है मिनिमम। यूएस के लिए 1 साल के लिए चाहिए होते हैं, वो उनके पास वैसे मास्टर डाटा होता है, तो इस वजह से वहाँ पे बैंक स्टेटमेंट मेंटेनेंस का कोई इम्पैक्ट नहीं है, उनके पास सारी आपकी हिस्ट्री आ जाती है। तो बाकी ये जितनी कंट्रीज हैं उनमें मिनिमम 6 मंथ करना चाहिए, और यूके ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट है जो कि सबसे ज़्यादा वैल्यूएट करता है केयरफुली आपकी बैंक स्टेटमेंट को। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करनी है, अगर कोई आपको पैसे देता है तो आपने उसको क्या करना है कि आपको चाहिए कि 6 मंथ पहले से ही उसकी तैयारी कर दें। वैसे मैं फ्रेंड्स आपको बताऊं कि आजकल जो है बड़ा अच्छा टाइम है कि बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आप किसी भी कंट्री का अप्लाई करने जाते हैं वीज़ा तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हालात ऐसे मिल जाता है, फाइनेंशियल जब तक बहुत स्ट्रॉन्ग हो, नॉर्मली मैसेज को नहीं वीज़ास मिल रहे। तो बेहतर यह है कि इस टाइम को आप ज़ाया मत करें, इंशाल्लाह ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। जैसे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती हैं, ये सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो उससे पहले पहले आप बैंक स्टेटमेंट मेंटेन कर लें। अगर आपको लमसम कोई अमाउंट आई है कुछ है तो कोशिश करेंगे फर्स्ट ऑफ को 6 मंथ से पहले उसको ट्रांसफ़र कर लें ताकि वो आपके ओपनिंग बैलेंस के अंदर ट्रांसफ़र हो। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अभी 1 जुलाई को और आपने वीज़ा अप्लाई करना है 1 जैन को नेक्स्ट ईयर जो है, तो 1 जुलाई से आप स्टार्ट कर दें, ठीक है। 1 जुलाई से पहले आपने
वो 10 लाख या 5 लाख 8 लाख जो भी बड़ी अमाउंट है उसके अंदर डालें। 6 मंथ जो आगे हैं, 6 मंथ की आपकी सैलरी से, अगर आप जॉब करने वाले हैं सैलरी आपकी क्रेडिट होनी चाहिए। अच्छा, सैलरी के मैं आपको बताता चलूँ, वो कंपनी के अकाउंट से ही ट्रांसफ़र होनी चाहिए। नॉर्मली वो कंपनी जो अगर कैश में सैलरी डिस्पर्स करती हैं उन लोगों का काफ़ी इशू आता है बैंक स्टेटमेंट, जिसकी वजह से वीज़ाज नहीं लगते। तो आपने कोशिश करनी है कि आपको बैंक स्टेटमेंट कोई भी देखते हैं, जिस तरह हमारी भी सैलरी आती है तो वहाँ पे लिखा आता है कंपनी का नेम और सैलरी क्रेडिट। 6 मंथ की सैलरी स्लिप्स होगी, प्लस आजकल क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हो गई है, ये स्टॉक भी समझते हैं सारी एम्बेसीज वाली के खर्चे काफ़ी ज़्यादा, तो अप टू 50% आप उसमें एक्सपेंस दिखा सकते हैं कि भाई 50% मेरा एक्सपेंस है मंथली, उसमें ग्रोसरी है, पेट्रोल की कॉस्ट है, कोई आप किसी भी तरह की यूटिलिटी बिल्स हैं, आपने फ्यूल डलवाना है, किसी भी किस्म की कोई चीज़ें हैं वो 50% तक रखें, 50% आपकी सेविंग है। अच्छा, कोशिश करेंगे कुछ स्पेंडिंग आप वाया क्रेडिट कार्ड करें। क्रेडिट कार्ड का क्या फ़ायदा कि आप, एक तो ये आपको पता चल जाता है कि आप फाइनेंशियली काफ़ी साउंड हैं उसके अंदर, और क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट्स लगा सकते हैं उस। अच्छा, 6 मंथ का जैसे मैंने आपको बताया कि 6 सैलरीज क्रेडिट होंगी, आप एक्सपेंस निकलता जा रहा है आपका, ठीक है। 1 लाख रुपए फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी है, 50,000 का एक्सपेंस है, तो 50,000 आपकी सेविंग्स होंगी। तो 50-50 करके 3 लाख बनता है, तो 10 लाख आपने स्टार्ट में टॉपअप करवाया था, तो 13 लाख की क्लोजिंग बैंक स्टेटमेंट है। तो इसको आप कहते हैं कि 13 लाख की बैंक स्टेटमेंट मेंटेन्ड है। अगर उसके अंदर इनफ्लोज आ रहे हैं, आउटफ्लोज बड़ी बड़ी अमाउंट्स के आ रहे हैं, ठीक है, उसको जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप जस्टिफाई भी कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने भाई से पैसे पकड़े हैं, ठीक है, अब जो वीज़ा ऑफिसर्स हैं या बाहर है वहाँ पे कोई भी पैसे आते हैं तो थ्रू एनी कॉन्ट्रैक्ट हैं, अगर तो आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं भाई ये 10 लाख आया, मैंने कोई प्रॉपर्टी सेल की है, वो उसका प्रूफ होना चाहिए कि यार ये प्रॉपर्टी थी, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में भी वो अमाउंट आ रही है कि नहीं आ रही, वहाँ से वो क्रॉस वेरीफाई करेंगे, ठीक है, और फिर इसके अगेंस्ट देखेंगे इनफ्लो, और उसके लिए आपको एग्रीमेंट चाहिए। अगर आपको वैसे भी पैसे रखवा देता है वो आपके लिए प्रूफ करना बड़ा मुश्किल, क्योंकि वो कहेंगे यार 1 लाख तो बंदे की सैलरी है, तो ये 10 लाख रुपए या 15 लाख रुपए इतनी ज़्यादा अमाउंट इसके पास आ कहाँ से गई। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, तो देन इट्स ओके, कोई मसला नहीं। लेकिन अब ये भी नहीं है कि लाख रुपए सैलरी और पता चले आप 2-2 करोड़ रुपए दिखा रहे हैं, ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी मेक सेंस होनी चाहिए। वैसे मैं इसमें सजेस्ट करूंगा कि आप एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन कर लें, जिसमें अगर आपने भी ऐसी ट्रांजेक्शन करनी है, जो मेन अकाउंट है उसको बराए मेहरबानी मेंटेन रखें उसके, और वीज़ा ऑफिसर भी उसको डाउट की निगाह में देखता है, क्योंकि देखें वहाँ पे वो आपको नहीं जानता, आपका कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा, आपसे कोई डिस्कशन नहीं होगी, तो उसमें सिर्फ उसने आपके डॉक्यूमेंट्स देखने, डॉक्यूमेंट्स ने जो बोलना है, जो उसको समझ आएगी उसके मुताबिक वो एक्शन लेगा। अच्छा, आपने बड़े अगर इन्फ्लोज आ रहे हैं, आपने उसको जस्टिफाई कर देना, बैंक स्टेटमेंट के अंदर हाईलाइट कर देना और वहाँ पे छोटा सा कमेंट डाल देना है। और उन्हीं ट्रांजैक्शंस को जब कवर लेटर आप बनाएंगे, कवर लेटर के अंदर भी मेंशन कर दीजिए यार ये मेरे पास पैसे आए थे, बड़ी बड़ी जो अमाउंट्स हैं, आपकी सैलरी से भी जो बड़ी अमाउंट्स हैं, भाई ये वहाँ से पैसे आए थे, ये उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, ये कवर लेटर में जरूर मेंशन करें, और बैंक स्टेटमेंट में भी आप हाईलाइट करके उसका कमेंट जरूर मेंशन करें। प्लस अगर आपकी कोई सेविंग्स हैं उनके सर्टिफिकेट लगाएं, अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो वो बहुत अच्छा। अच्छा, लोगों के पास अक्सर क्या होता है, लोग कहते हैं यार गाड़ी है हमारे पास तो प्रॉपर्टी नहीं है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा जो प्रॉपर्टी है वो आपके फाइनेंशियल टाइज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। जो अक्सर आपने देखा अगर फ्यूजर्स आते हैं जो कहते हैं जी आपकी टाइज जो है पाकिस्तान के अंदर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग होती है, हमारे नाम पे अनफॉर्चुनेटली प्रॉपर्टी नहीं होती, हमारे पास गाड़ियां तो होती हैं, हम नॉर्मली प्रॉपर्टी वगैरह में परचेजिंग या वो नहीं करते, तो ये बड़ा इंपैक्ट है जिसकी वजह से रिफ्यूजल्स आते हैं। फ्रेंड्स, ये था बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन किस तरह करना है, आपने कवर लेटर के अंदर उसे मेंशन करना है, इनफ्लोज को आपने प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करना है और आउटफ्लोज को भी आपने मैनेज करना है। अच्छा फ्रेंड्स, ये तो आपकी होगी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन। अच्छा, अब दूसरा वो कहाँ से क्रॉस वेरीफाई करते हैं, वो क्रॉस वेरीफाई करते हैं आपकी टैक्स रिटर्न से। तो उन्होंने देखना है कि यार अगर 1 लाख रुपए की सैलरी है तो उस पर इतना टैक्स बनता है, क्या ये रिटर्न के अंदर इतना टैक्स भी शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमारे नॉर्मली क्या होता है, अक्सर लोग क्या होते हैं कि वो नहीं दिखा पाते, जस्टिफाई नहीं कर पाते कि यार इस बंदे की सैलरी इतनी है, टैक्स कम पे कर रहा है, पैसे बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि हमारा थोड़ा सा इंडस्ट्री के अंदर प्रैक्टिस थोड़ी सी डिफरेंट है, तो आपने टैक्स रिटर्न को भी अकॉर्डिंगली मैनेज करना है, तो उसके मुताबिक टैक्स दें। अगर ये थी वीडियो आज की बैंक स्टेटमेंट मेंटेनेंस के हवाले से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच।